नमस्कार दोस्तों, बिहार में आशा कार्यकर्ता के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली गई है। लगभग 27,000 पदों पर बिहार के सभी अलग अलग जिलों के लिए भर्ती निकाली गई है और इसका आवेदन की प्रक्रिया जो स्टार्ट भी हो गया है। कुछ जिलों के द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो कैसे इस फॉर्म को फिलअप करना है और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या रखा गया है और कौन कौन से लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इससे संबंधित हम पूरी जानकारी इस वीडियो में कवर किया है और पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। उससे पहले कि आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के जो भी इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से दें तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये जानकारी और भी लोगों को मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे सामने एक नोटिस है और ये जो नोटिस जारी किया गया है जिला स्वास्थ्य समिति सुपौल जिले के द्वारा जारी किया गया है। और ये जो नोटिस को जारी करने का जो डेट है 7/5/2024 को ही यहाँ पर नोटिस को जारी किया गया था। यहाँ पर दिया गया है कि विषय में ग्रामीण आशा एवं शहरी आशा कार्यकर्ता के पद पर हेतु विज्ञापन के संबंध में। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि सुपौल जिला अंतर्गत ग्रामीण आशा और शहरी आशा कार्यकर्ता के रिक्त पदों पर चयन हेतु जिला के NIC पोर्टल पर विज्ञापन प्रकाशित करने की आवश्यकता है। अतः उक्त के आलोक में अनुरोध है कि उस उक्त चयन से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित करने का कष्ट किया जाए। यानी सुपौल जिले के अंतर्गत जिस भी पंचायत में आशा कार्यकर्ता के अंतर्गत जो भी जितने भी पद को खाली है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर इस नोटिस को जारी किया गया है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि ग्रामीण आशा शहरी आशा कार्यकर्ता के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन, ये जो विज्ञापन को जारी किया गया है 7/5/2025 को जारी किया गया है। और सुपौल जिला के अंतर्गत किस प्रखंड में कितने ग्रामीण आशा कार्यकर्ता के बहाली किया जाएगा और कितने शहरी आशा कार्यकर्ता का बहाली किया जाएगा, यहाँ पर पूरा जानकारी दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे कि सुपौल जिला के अंतर्गत यहाँ पर प्रखंड का नाम दिया गया है बसंतपुर। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है छातापुर किशनपुर। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है निर्मली पिपरा। यानी सुपौल जिले के अंतर्गत जिस भी प्रखंड में बहाली किया जाना है आशा कार्यकर्ता के और कितने पदों पर यहाँ पर बहाली किया जाना है ग्रामीण आशा कार्यकर्ता और यहाँ पर शहरी आशा कार्यकर्ता के पदों के लिए, तो यहाँ पर पूरा जानकारी दिया गया है, पूरा डिटेल्स में यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद अब हम बात कर ले कि आशा कार्यकर्ता के पदों पर कौन कौन से लोग इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है और इसका उम्र सीमा क्या होने वाला है। तो यहाँ पर दिया गया है कि ग्रामीण आशा की बहाली के लिए क्या क्या सा अर्हता होना चाहिए और क्या क्या आपके पास आवश्यक दस्तावेज होना जरूरी है। यहाँ पर हम बात कर ले शैक्षणिक योग्यता की, तो यहाँ पर योग्यता जो शैक्षणिक रखा गया है न्यूनतम 10वीं या अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है आवश्यक दस्तावेज के बारे में। बोर्ड द्वारा निर्गत अंक पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, यानी आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है उसका अंक प्रमाण पत्र आपके साथ होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए और उसके साथ अटैच होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो उम्र सीमा रखा गया है न्यूनतम 18 वर्ष रखा गया है और अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर दस्तावेज के बारे में यहाँ पर दिया गया है बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है संबंधित गांव की अस्थायी निवासी होना चाहिए। गांव या टोले के बहू या विधवा बेटी हो सकती है, परंतु किसी भी परिस्थिति में अविवाहित लड़कियों का चयन आशा के रूप में नहीं किया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है कि आशा कार्यकर्ता के पदों पर उसी व्यक्ति को यहाँ पर बहाली किया जाएगा जो विधवा हो, चाहे विधवा बहू हो या बेटी हो, तभी इसी पद पर यहाँ पर इस पंचायत के लिए, इस गांव या टोला के लिए यहाँ पर बहाली किया जाएगा। अगर कोई अविवाहित लड़की है और इस पद के लिए आवेदन करते हैं तो उनको यहाँ पर चयन नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि जन वितरण प्रणाली के विक्रेता एवं सरकारी अर्ध सरकारी सेवकों के रिश्तेदार यथा बेटी पत्नी पुत्रवधू पौत्रवधू का चयन आशा के रूप में नहीं किया जाएगा। यानी साफ साफ यहाँ पर कह दिया गया है जिस भी व्यक्ति के घर में कोई सरकारी नौकरी है या डीलर है या अर्ध सरकारी के रूप में काम कर रहे हैं तो उनके परिवार में किसी भी व्यक्ति को आशा कार्यकर्ता के पद पर स्वीकृति नहीं दिया जाएगा, यानी बहाली नहीं किया जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है कि आवेदिका अगर किसी लाभ के पद पर जैसे कि मुखिया पंचायत समिति के वार्ड सदस्य
सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका इत्यादि के पद पर कार्य कर रही है तो आशा के रूप में उसका चयन नहीं किया जाएगा। यानी जो भी व्यक्ति आवेदन करने वाले हैं वे कोई भी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है, एक से अधिक आवेदिका के समान योग्यता रहने पर विधवा, अलग से रह रही महिला, तलाकशुदा, प्रशिक्षित दाई को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ग्रामीण आशा कार्यकर्ता के लिए यहाँ पर ये सभी योग्यता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये सभी आवश्यक दस्तावेज, जैसे कि आपने जो भी डिग्री प्राप्त किए हैं तो उसका अंक प्रमाण पत्र, यानी सभी दस्तावेज आपके साथ स्व अभिप्रमाणित होना चाहिए। और आपके पास प्रखंड स्तर का, अंचल स्तर का आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद मुखिया द्वारा निर्गत कोई भी प्रमाण पत्र होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति विधवा है तो आवेदिका यानी आवेदन करने वाले हैं तो उनको अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पर जमा करना अनिवार्य होगा। उसके बाद अगर कोई भी तलाकशुदा व्यक्ति इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो उसको तलाकशुदा जो प्रमाण पत्र होता है अलग होने का, वो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप इससे संबंधित कोई प्रशिक्षण लिए हैं यानी ट्रेनिंग लिए हैं तो आपको यहाँ पर प्रशिक्षित होने का कोई प्रमाण पत्र आपके पास है तो यहाँ पर लगाएंगे तो आपको यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो ये सभी दस्तावेज आपके पास और ये योग्यता आप रखते हैं तभी आप आशा कार्यकर्ता के लिए आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर शहरी आशा कार्यकर्ता का चयन हेतु यहाँ पर दिया गया है, उनके लिए भी यहाँ पर आशा कार्यकर्ता का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं रखा गया है। आशा के उम्र चयन हेतु यहाँ पर रखा गया है 25 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 45 वर्ष रखा गया है। यानी 25 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष वाले व्यक्ति इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि उम्र सीमा से संबंधित आवेदिका के पास लिखित प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। यानी आपको उम्र सीमा को यहाँ पर सत्यापित करने के लिए सबसे बेहतर है कि आप यहाँ पर आपने जो भी क्वालिफिकेशन है आपका, आप यहाँ पर अंक प्रमाण पत्र और क्वालिफिकेशन से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद शहरी आशा कार्यकर्ता और ग्रामीण आशा कार्यकर्ता के यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट और एलिजिबिलिटी रखा गया है लगभग सेम यहाँ पर रखा गया है। तो इस प्रकार आप लोग भी चेकआउट कर लेंगे कि मेरे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है या नहीं है, और जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है उसको आप जल्द से जल्द आप पूरा कर लेंगे। इस प्रकार का आपको एक फॉर्म मिलेगा और इस फॉर्म को फिलअप करके जिस भी पंचायत और जिस भी वार्ड के लिए यहाँ पर बहाली किया जाना है वहाँ पर एक आम सभा लगाया जाएगा मुखिया के द्वारा, और उसी में आपको इस फॉर्म को जमा करना है, या आप अपने पंचायत के जो भी मुखिया है आप उनके पास जमा कर सकते हैं। कैसे इसका बहाली लिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ब्लॉक का नाम, जिस भी ब्लॉक में बहाली किया जाना है उस ब्लॉक का नाम दिया गया है, और टोटल वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है कि जिस भी प्रखंड में यहाँ पर टोटल वैकेंसी कितना है यहाँ पर उसका जानकारी दिया गया है, और यहाँ पर वार्ड बाई यहाँ पर जानकारी दिया गया है कि किस वार्ड में बहाली किया जाना है, और यहाँ पर डेट भी निर्धारित कर दिया गया है, और यहाँ पर आम सभा के द्वारा यहाँ पर चयन किया जाएगा, और जहाँ पर भी आम सभा लगाया जाएगा वहाँ पर आम सभा का भी नाम दे दिया गया है। तो इसका चयन का जो प्रक्रिया होने वाला है, एक आपके पंचायत में जो भी जिस भी वार्ड के लिए यहाँ पर बहाली किया जाना है उस वार्ड में आपके आंगनबाड़ी केंद्र या जो भी सरकारी स्कूल है कोई एक जगह होगा, उसको यहाँ पर आम सभा के द्वारा जो भी जितने भी व्यक्ति आवेदन करेंगे उनको यहाँ पर जिसको भी चयनित करना है इसी आम सभा के द्वारा चयन किया जाएगा।